की दुनिया ने करवट बदल ली। ऊंची ऊंची बिल्डिंग के अलावा आलीशान होटल्स की लाइन लगा दी। ये चंद इमारतें अमेरिका के मैनहट्टन में डोनाल्ड ट्रंप की वैभवशाली दुनिया की झलक है। जिस मैनहट्टन को दुनिया का सबसे कीमती इलाका कहा जाता है, उस मैनहट्टन में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हुकूमत खड़ी कर ली। ट्रंप की अपनी एक दुनिया है जो बेहद ही अमीर है, जो बेहद ही आलीशान है और जो चर्चाओं से भरी पड़ी है। मैं अभिषेक उपाध्याय आपको इसी वाशिंगटन डीसी से ट्रंप की इस पूरी दुनिया के बारे में बताऊंगा और इस कहानी की एक एक तस्वीर आपकी आंखों के सामने रखूंगा। रियल एस्टेट के कारोबार में शानदार स्टेट्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये सोने का महल उसकी नुमाइश है। मैनहट्टन में उनके मैंशंस को सजाने के लिए 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है। इस मैंशन की कीमत करीब 650 करोड़ रुपए है। ये उसी की तस्वीर है। अपने जीवन में ट्रंप ने जो बनाया वो भव्य है। ये वाशिंगटन का पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। पीछे ट्रंप का नाम खुदा हुआ है, वो भी बेहद ही भव्य अक्षरों में। दरअसल ट्रंप की जिंदगी का फलसफा ही यही है कि बेहद ही भव्य और बेहद ही खूबसूरत। अपनी कारोबारी जिंदगी में ट्रंप ने एक से बढ़कर के एक खूबसूरत इमारतें तैयार की हैं और वैसे ही अपनी निजी जिंदगी में भी वो खूबसूरती से आकर्षित होने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी शादी का मसला हो, उन्होंने 3 मशहूर मॉडल से शादी की है और उनके अफेयर का मामला हो, वो तो अनगिनत है। यानी कि ट्रंप एक हैं लेकिन उनके अफसाने अनेक हैं। करीब 24,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक ट्रंप निजी जिंदगी में भी बिंदास जीते हैं और अपने उसूलों पर बिजनेस चलाते हैं। उनका एक कसिनो चलता था जो ताजमहल के रूप में बनाया गया था, तो वो पिछले दिनों उसको जो है उसको बेचना पड़ गया। वो बैंक्रप्सी में डिक्लेयर हो गया था वो। और बाकी उनका ट्रंप टावर्स वगैरह या जो उन्होंने और बनाए हैं रियल एस्टेट में, वो जरूर मैं कहूंगा कि बहुत उनके सक्सेसफुल ऑपरेशंस रहे हैं। 3 शादियों से उनके 5 बच्चे हैं। ट्रंप की जिंदगी में जितनी भी महिलाएं आई वो सब की सब मॉडल्स हैं। मॉडल से इसी फैसिनेशन का नतीजा है कि ट्रंप ने रियल एस्टेट के साथ साथ शो बिजनेस में भी कदम रखा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का एम्पायर बढ़ रहा था तो दूसरी ओर उनकी हसरतें भी आसमान छू रही थीं। वो शो बिजनेस में उतर गए, मिस यूनिवर्स को प्रमोट किया, टीवी एंटरटेनमेंट की दुनिया में छाए रहे, कई सारे शो प्रोड्यूस किए, रियलिटी शो को भी होस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप का जी इतने से भी नहीं भरा, मॉडलिंग एजेंसी भी खोल ली और मॉडलों को तैयार करने के काम में भी लग गए। यानी कि चमक दमक की दुनिया की हर सीढ़ी पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कदम रखने की कोशिश की। ट्रंप के बारे में ये भी कहा जाता है कि ब्रिटेन की राजकुमारी प्रिंसेस डायना की खूबसूरती के भी वो कायल थे। खूबसूरती की मिसाल रही लेडी डायना को कौन नहीं जानता है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स की पत्नी। कहा जाता है कि जब चार्ल्स और डायना का ब्रेकअप हुआ तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का दिल लेडी डायना पर आ गया और उनको जिंदगी में इसी बात का मलाल रहा कि वो डायना से दोस्ती नहीं कर सके। लेकिन निजी रिश्तों के साथ शो बिजनेस में भी ट्रंप को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। खुद ट्रंप ने भी एक टीवी शो में हिस्सा लिया, लेकिन इस धंधे में कामयाबी नहीं मिली। यही हाल ट्रंप एयरलाइन का हुआ। 3 साल के बाद उन्होंने नाता तोड़ लिया। शो और एयरलाइंस के बिजनेस में ट्रंप कंगाल हो गए और बैंकों के डिफॉल्टर लिस्ट में आ गए। लेकिन इन झटकों के बावजूद ट्रंप की बिंदास तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ा। उनकी रईस और रंगीन शख्सियत का डंका बजता है। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, अमेरिका। जानेंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। अमेरिका में इस बार हिलेरी क्लिंटन व्हाइट हाउस पहुंचेंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की रेस में बाजी मारेंगे। कल वोट डलेंगे और ये तस्वीर साफ होगी कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। एक तरफ हिलेरी क्लिंटन है जिनके पास शासन प्रशासन का लंबा अनुभव है, तो उनके मुकाबले में उतरे डोनाल्ड ट्रंप सत्ता के गलियारों में एकदम नए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका का ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया है। ट्रंप ने विवादित बयानों, शख्सियत और तल्ख तेवरों की वजह से अमेरिकी चुनाव को रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया है। आखिर ट्रंप की ताकत क्या है और विवादित मुद्दों को वो कैसे उछाल रहे हैं? आइए दिखाते हैं आपको कि ट्रंप को क्यों कहा जाता है कंट्रोवर्सी किंग।
सियासत में जिसे फिसड्डी माना गया, सत्ता से जिसका रिश्ता सिफर का रहा, राजनीति जिसकी रगों में नहीं थी, अमेरिका से बाहर जिसे कोई जानता नहीं था, जिसकी शख्सियत बिजनेस तक सिमटी थी, वही डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार है। We have to find out what the hell is going on. We have to do it. और वही डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। I didn't need this, folks. Hey, look, I was on the other side. I understood the other side very well. It was very nice, very enjoyable. But I love this country, and we had to do this. Believe me, we had to do this. हिलेरी क्लिंटन के पास प्रशासन का लंबा अनुभव है। पति बिल क्लिंटन के अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हिलेरी ने दुनिया के पावर हाउस व्हाइट हाउस को करीब से देखा। ओबामा सरकार में वो लंबे वक्त तक विदेश मंत्री रही। हिलेरी की राष्ट्रपति उम्मीदवारी स्वाभाविक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपने विवादित बयानों और दलीलों के चलते दुनिया की नजर में आ गए हैं। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. ये अमेरिका का व्हाइट हाउस है। इन दिनों ये एक ऐसे शख्स की आंखों का सपना बना हुआ है जिस पर सारी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। जी हां, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। वही ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने की राह पर हैं। दिलचस्प है कि ट्रंप जब राष्ट्रपति पद की रेस में आए तो उनकी उम्मीदवारी को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसकी वजह ट्रंप की शख्सियत है। ट्रंप ने अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए विवादित मुद्दों पर बेबाक राय रखी, Like to punch him in the face, I'll tell you. Boom, boom. जिसे अमेरिका के मीडिया हाउसेज ने झूठ का पुलिंदा तक करार दिया। 1% is unacceptable. 25% of those polled agreed that violence against Americans here in the United States is justified as part, think of that, as part of the global jihad. लेकिन ट्रंप अपनी बातों पर डटे रहे। दरअसल ट्रंप में दुनिया और अमेरिका की दिलचस्पी उनके राइटिस्ट तेवरों के चलते है। बिजनेसमैन ट्रंप खांटी कंजर्वेटिव बनकर उभरे हैं, जिनका स्लोगन है अमेरिका को फिर महान बनाओ। We are going to win and we are going to make America great again. I love you all. USA! 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 यानी वो अमेरिका के इतिहास को नए सिरे से लिखने की ललकार लगा रहे हैं। इस ललकार पर अमेरिका से लेकर दुनिया में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन तमाम विरोधियों को पछाड़ते हुए रिपब्लिक उम्मीदवारी जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ही हिलेरी क्लिंटन के सामने हैं। चुनाव के आखिरी दौर में भी कभी वो आगे रहते हैं तो कभी हिलेरी, लेकिन इतना तय है कि एक रईस रंगीले और कंट्रोवर्सी के किंग मैदान में है। USA! 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 और हिलेरी और ट्रंप में बाजी किसके हाथ लगेगी, ये कुछ घंटों बाद तय होगा। चुनाव को लेकर दुनिया भर की दिलचस्पी हो गई है और कई बार उन्होंने एकदम निजी मामलों पर हिलेरी क्लिंटन पर प्रहार किया है। इसकी वजह से उनकी जिंदगी के भी कई राज बेपर्दा हो गए। महिलाओं पर उनके कमेंट और रिश्तों को लेकर सवाल उठे। अब इनका उनकी उम्मीदवारी पर कितना असर पड़ेगा, ये कल पता चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जितने चर्चे डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा चर्चे उनके विवादित और फिर वो दुनिया की नजरों में आ गए।
आज अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव आखिरी दौर में है और ट्रंप का विवाद से नाता कायम है। पूरे चुनाव कैंपेन में उन्होंने हिलरी क्लिंटन को घेरने के लिए निजी मसलों का भी ख्याल नहीं रखा। ट्रंप हिलरी के पति और प्रेसिडेंट रहे बिल क्लिंटन का मुद्दा तक उछालने में भी नहीं चूके। उन्होंने ट्वीट किया, हिलरी ने ऐलान किया है कि अपने इलेक्शन कैंपेन में पति को उतारने जा रही हैं, लेकिन उन्हें सेक्सिज्म के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। कितना गलत है। जाहिर है ये बिल क्लिंटन मोनिका लेविन्स्की सेक्स स्कैंडल के बहाने ट्रंप का हिलरी पर हमला था, लेकिन पूरे कैंपेन में सेक्सुअलिटी के मुद्दे छाए रहे और ट्रंप भी इससे अछूते नहीं रहे। चुनाव कैंपेन के दौरान ही सेक्सुअल एब्यूज के 11 आरोप लगे। अलग अलग महिलाएं सामने आए। आरोप यहां तक लगे कि महिला को कमरे में आने के लिए ट्रंप ने $10,000 देने की पेशकश की, लेकिन यहीं ट्रंप और विवाद थमे नहीं। खुद राष्ट्रपति बनने पर ट्रंप ने अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की बात कही। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. 25% of those polled agreed that violence against Americans here in the United States is justified as part, think of that, as part of the global jihad. ट्रंप ने कहा कि वह राष्ट्रपति बने तो अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों को अमेरिका से निकालेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका में सबसे ज्यादा नौकरी की चोरी चीनी और भारतीय करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिकियों को नौकरी नहीं मिलती। कई स्टेटमेंट्स जिस तरीके से उन्होंने दिए हैं, तो ऐसा लगता है कि वो माइग्रेंट्स के बारे में जो है थोड़ा सा सख्त रवैया रखना चाहते हैं। बिजनेस के बारे में भी वो कहते हैं कि हमारे जॉब्स छीन कर ले गए हैं, चीन ले गया है, भारत ले गया है, और भी देश कई सारे ले गए हैं, तो वो नाम लेते हैं कई देशों का। दरअसल ट्रंप के कैंपेन की शुरुआत ही मैक्सिकन रिफ्यूजी के मुद्दे पर हुई। ट्रंप ने कहा, मैक्सिको अच्छे लोगों को नहीं भेजता, वहां के लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं, अमेरिका में क्राइम लाते हैं, उनमें रेपिस्ट होते हैं। इन विवादों के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की निजी जिंदगी पर भी कई सवाल उठे। ट्रंप पर टैक्स चोरी के भी आरोप लगे। ऐसा कहा गया कि उन्होंने 18 साल तक टैक्स नहीं भरा और खुद को डिफॉल्टर बताकर करोड़ों रुपए डकारे। कितने बेबाक हैं कि एक टीवी शो के दौरान अपनी बेटी के बारे में यहां तक कह दिया कि इवांका बहुत हॉट है और अगर वो उनकी बेटी नहीं होती तो वो उसके साथ डेट करते। Said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know? हालांकि ट्रंप ने ये बात मजाकिया अंदाज में कही, लेकिन इसने तूल पकड़ लिया। ऐसा ही एक मामला वर्जीनिया का है, जहां खचाखच भरे ऑडिटोरियम में जब एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा तो ट्रंप ने कुछ इस अंदाज में अपना दुलार दिखाया। Don't worry about that, baby. I love babies. So. लेकिन जब बच्चे का रोना कम नहीं हुआ तो ट्रंप ने उसकी मां से बाहर जाने